नहीं डाला था। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ संख्यानुवाद की अपेक्षा किस किस गुण स्थान में जीवों की कितनी कितनी संख्या है वो चर्चा अपनी चल रही थी। इंद्रियानुवाद भी हुआ, तब कायानुवाद। रीति पढ़ो। पढ़ रहे हैं भैया। कहाँ से पढ़ना है भैया? कायानुवाद। कायानुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन 4 स्थावर कायिकों की पृथक पृथक संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। 5वें वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत है। 6वें त्रस कायिक में मिथ्या दृष्टि जीव तो जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। शेष 13 स्थानों में अपने अपने गुणस्थान वाली संख्या जानना। देखो, काया की अपेक्षा होता है षटकाय के भेद। षटकाय के जीव कौन कौन से होते हैं? 5 तो स्थावर काय और एक त्रस काय। तो जो 5 स्थावर हैं उनमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन चारों में अलग अलग संख्यात लोक प्रमाण है। माने एक लोक में कितने प्रदेश असंख्यात, उतने उतने संख्यात लोक हों तो उनके कुल कितने प्रदेश होंगे, उतनी संख्या पृथ्वी कायिक में है जीवों की, उतनी संख्या जल कायिक में, उतनी अग्नि कायिक, उतनी वायु कायिक। ठीक है। और जो वनस्पति कायिक है उसमें अनंत है, क्योंकि निगोद भी वनस्पति कायिक का ही भेद है। ठीक है। उसके अलावा जो त्रस्काएं हैं, देखो यहाँ तक जो 5 स्थावर थे इनमें तो एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान। लेकिन जो त्रस्काएं हैं उनमें संख्या है जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग, और इसमें अपने अपने गुण स्थान प्रमाण कि दूसरे गुण स्थान वाले जितने जीव पाए जा सकते हैं तीसरे वाले, यानी पहले से आगे जो हैं वो त्रस में ही पाए जा सकते हैं, स्थावर में नहीं पाए जा सकते। इसलिए जो हमने गुण स्थानों में संख्या बताई थी जीवों की, वो इसमें आ जाएंगे सारे। अब योग की अपेक्षा पढ़िए। भैया इस लाइन का क्या मतलब है? ये असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण। देखो, जगत प्रतर को असंख्यात का भाग दिया तो कितना आएगा? वो कह रहे हैं असंख्यात श्रेणी आएगा। श्रेणी क्या होती है? अच्छा, वो जो 7 राजू लंबी जगत श्रेणी। ठीक है। ठीक है। हाँ ऐसी जी। ऐसी असंख्यात जगत श्रेणी आएंगी। अच्छा। अब आपका प्रश्न होगा कि जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, वो होता है जगत प्रतर। लेकिन उसमें प्रदेश देखने कितने प्रदेश हैं उसके, तो उसके प्रदेश असंख्यात हैं। तो उस असंख्यात को जब हम छोटे असंख्यात का भाग करते हैं तो जितना असंख्यात बचेगा वो कितना होगा? असंख्यात श्रेणी प्रमाण, यानी असंख्यात श्रेणियों के बराबर। ठीक, यह संख्या श्रेणी आंसर है मतलब उसका। हाँ हाँ। ठीक है। योगानुवाद से
मन वचन इन दो योग वाले मिथ्या दृष्टि जीव जगत प्रतर के असंख्यातवें भागमय असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। काय योग वाले मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। तीनों योग वाले दूसरे साधन से लेकर पांचवे संयता संयत पर्यंत चार गुण स्थानवर्ती जीव पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। छठवें प्रमथ संयत से 13वें संयोग केवली पर्यंत 8 गुण स्थानों में संख्यात है और 14वें अयोग केवली में गुण स्थानवत 598 हैं। ठीक है, चलिए वेदानुवाद में देखते हैं। स्त्री पुरुष। वेदानुवाद से स्त्री और पुरुष इन दो वेदों में मिथ्या दृष्टि जीव जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। तीसरे नपुंसक वेद में मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। इससे आगे तीनों वेदों में और वेद रहित में जीवों की संख्या अपने अपने गुणस्थान वाली ही जानना। देखो, यहाँ वो कहते हैं कि वेद की अपेक्षा स्त्री और पुरुष इन दो वेदों में मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण। और जो नपुंसक वेद है उसमें मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। अब आगे के गुण स्थानों में वो तीनों वेद और वेद रहित में जीवों की संख्या अपने अपने गुण स्थान वाली जानना, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक तो वेद सहित होते हैं और 9वें के सवेद भाग के बाद सब वेद रहित हैं। अब कषाय अनुवाद। कषाय अनुवाद से क्रोध मान माया इन तीनों कषायों में मिथ्यात्व से लेकर संयता संयत पर्यंत 5 गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या तो अपने अपने गुण स्थान वाली ही है। छठवें प्रमथ संयत से 9वें अनवृत्तिकरण पर्यंत 4 गुण स्थानवर्ती जीव संख्यात हैं। चौथी लोक कषाय में तीन कषायों वाला अनुक्रम ही जानना इतना विशेष है कि इसमें 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या अपने गुण स्थान वाली ही है। इससे आगे कषाय रहित जीवों की संख्या भी अपने अपने गुण स्थान वाली ही जानना। कषाय की अपेक्षा हमने बताया जो 3 कषाय हैं, क्रोध मान माया, ठीक है, ये 9वें गुण स्थान तक होती हैं, उसके आगे नहीं होती, इसलिए यहाँ पर यह अनिवृत्तिकरण तक बताई, 9वें गुण स्थान तक। जबकि जो लोक कषाय है वो 10वें गुण स्थान तक पाई जाती है, तो उसमें 10वें गुण स्थान तक बताई। उसमें संख्या कितनी कितनी होगी कि उन गुण स्थानों में जितनी जीवों की संख्या बताई थी सामान्य से उतनी उतनी लागू पड़ेगी। अब आइए ज्ञानानुवाद। तो ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान तो 5 हैं और मिथ्या ज्ञान 3 हैं। उनकी अपेक्षा बताते हैं कितने कितने हैं, बताइए। ज्ञानानुवाद से कुमति कुश्रुत इन दो अज्ञान में मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। दूसरे साधन गुण स्थान में पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तीसरे कुअवधि ज्ञान में मिथ्यात्व और साधन गुण स्थानवर्ती जीव जगत प्रतर के असंख्यात भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। हाँ, पहले इसको समझ लो। मति श्रुत। देखो, कुमति और कुश्रुत ये दोनों अज्ञान हैं, इनमें मिथ्या दृष्टि जीव कितने? अनंतानंत। फिर दूसरे गुण स्थान में कुमति कुश्रुत वाले ही पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तो दूसरे से आगे तो होता नहीं, कुमति कुश्रुत पहले 2 गुण स्थानों में ही है। और जो कुअवधि ज्ञान है वो भी 2 गुण स्थानों में, मिथ्यात्व में और सासाधन में। तीसरे गुण स्थान में तो मिश्र बताते हैं। तो कुअवधि ज्ञान वाले जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। आगे पढ़िए। मति श्रुत ज्ञान में चौथे अविरत सम्यक्त्व से 12वें क्षीण मोह पर्यंत 9 गुण स्थान वर्ती सभी चारों गतियों के जीव पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण अथवा अपने अपने गुण स्थान के समान हैं। अवधि ज्ञान में
चारों गतियों के जीव लाइन ऊपर नीचे हो पल्ले गई के तुम्हारी, असंख्य। आधा उसका पढ़ दिया आधा उसका पढ़ दिया, लाइन ऊपर नीचे हो गई। चलो कोई नहीं, अभी इतना समझो। मति श्रुत देखो अब मति श्रुत ज्ञान की बात हुई। मति श्रुत ज्ञान कौन से गुण स्थान से पाया जाएगा? भैया ये तो पहले गुण स्थान में भी होता है मति Very शुद्ध good. ज्ञान तो। इसीलिए तो मैंने प्रश्न पूछा, क्योंकि ज्ञान के 8 भेद किए, कुमति कुश्रुत कुअवधि, मति श्रुत अवधि मनपर्य केवलानी। तो यहाँ मति श्रुत का मतलब सम्यक मति, सम्यक श्रुत, सुमति सुश्रुत है। कुमति कुश्रुत और कुअवधि पहले 2 गुण स्थानों में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये सुमति सुश्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही हो सकते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान से कहा। और 12वें गुण स्थान अंत है, क्योंकि उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान हो जाता है तो मति श्रुत ज्ञान का अभाव। ठीक है, चौथे से 12वें गुण स्थान तक इसलिए कहे। तो भैया हमें कुमति कुश्रुत है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी आपने कहा ना जो मति श्रुत को तो सुमति और सुश्रुत कहा है, तो ये चौथे से होता है। हाँ, तो हम कोई चौथे गुण स्थान में थोड़ी ना है अभी। तो आप देखो ऐसा है, पहले तो गुण स्थान जो है ना सूक्ष्म है, आप उसको कैसे नहीं कह सकते कि कौन सा गुण स्थान है कौन सा नहीं है। ये तो हम सामान्यपने कह देते हैं, सब अपने को मिथ्या दृष्टि मान लेते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो जो सम्यक तो है वो केवल ज्ञान गम्य है। हम तो अपने को आगम के हिसाब से, आगम में जो लक्षण बताए हैं उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं अपना। ठीक है ना, और उसमें भी एक ही जीव, पता नहीं कि कब सम्यक दृष्टि भी हो जाता है और कब मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक बात और समझना कि ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होने पर कि कुछ करंट आता होगा अलग से या कुछ वैसा। वो तो जिस समय आपको तत्व विचार के काल में जितनी उपयोग की स्थिरता बनती है, ठीक है ना, हम ये समझते हैं आत्मानुभूति में कि कुछ अलग से ही कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा आपका ज्ञान है, जैसे आप हैं, सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन उपयोग में एक भाव भासना बनती है। ठीक है ना, एक आगम से जो आपने पढ़ा, युक्ति के अवलंबन से अनुमान बनता है, एक माने ज्ञान में उसकी भाव भासना होती है, उसी को हम कहते हैं स्वानुभव। यहाँ कोई मुनि दशा जैसा स्वानुभव तो होगा नहीं। समझ में आया? माने यहाँ निचली भूमिका में कोई चाहे 1 घंटे आंख बंद करके बैठा है, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने एक अक्षर पढ़ा और उसके बीच में आपके उपयोग की जो स्थिरता होती है, देखो अंतर होता है ना। एक तो हम जल्दी जल्दी पढ़े, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा अपने अपने गुण स्थान के समान है, तो समझ में नहीं आता इतना इजीली। और इसीलिए पढ़ने वाले को कहाँ पर ज़्यादा गैप देना, कहाँ कम गैप देना, कहाँ ठहरना, क्योंकि सामने वाले को विचारने का मौका भी मिलना चाहिए, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं एक अक्षर पढ़ने, अब देखो हम जैसे प्रवचन कर रहे हैं, अब प्रवचन करने वाला बोले भी और सोचे भी साथ साथ, ये पॉसिबल नहीं होता। या तो हम रट के आए हों, तब तो हम फटाफट 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 उसकी उल्टी कर देता है, यानी पूरा हमने 4 पेज का भाषण याद किया हो तो फिर वो स्लो नहीं बोल सकता, वो बड़ी फास्ट बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सोच सोच के बोलना है, इसलिए थोड़ा रुकना भी होता है, बीच बीच में इतने उपयोग वहाँ जाता है, फिर बोलने पे जाता है, फिर उपयोग। ऐसे ही सुनने वाले का भी, कि जब आप सुन रहे हैं उसके बीच में जहाँ ठहराव हुआ, उतने काल आपकी बुद्धि वहाँ एकाग्र होती है, उतने काल सुनना छूट जाता है। लेकिन संस्कार से ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूटी में सुन रहे हैं। ठीक है ना, उसके बीच में हमारा विचार चलते हैं बहुत गहराई से, बहुत तेजी से। तो बल्कि ऐसा मैंने आपके यहाँ बाहुबली एन्क्लेव में, काफ़ी पुरानी बात है, जब डॉक्टर भारिल जी आए थे
और विद्यानंद महाराज भी यहीं ठहरे हुए थे बाहुबली में, किसी की कोठी में। तो वहाँ उस दिन कुछ प्रोग्राम भी था, श्रुत पंचमी का था, क्या था। तो वहाँ विद्यानंद महाराज ने एक कोटेशन निकाल के दिखाया था कि धवला में ऐसा आया कि स्वाध्याय के काल में जब वक्ता और श्रोता के उपयोग की स्थिरता होती है, उपयोग की एकाग्रता होती है, तो वहाँ असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है जीव को। समझ में? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? फिर से क्या, कि जब हम एक बार फिर से क्या? स्वाध्याय के काल एक, में, हाँ स्वाध्याय जी, के काल में जब वक्ता और श्रोता इनके उपयोग की स्थिरता बनती है ना उस विषय पर, तो वहाँ असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है स्वाध्याय अच्छा, का। हाँ, क्योंकि स्वाध्याय में खाली स्वाध्याय नहीं होता, स्वाध्याय ध्यान का मूल है। समझ में आया? एक ध्यान तो ऐसा होता है, ऐसे आंख बंद करके होता है, और एक ध्यान आंख खुले खुले भी होता है। हम सुन तो यही रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है भाई साहब ध्यान कहाँ है, इधर देखो। हाँ हाँ, अरे मैं वहाँ दुकान पे पहुँच गया था। होता है ना, चलता है ध्यान। तो जब हम ये सुन रहे हैं, सुनते सुनते हमारा उपयोग उस बात की भाव भासना करता है, और जब वो भाव भासना करता है तो उसकी पिक्चर और क्लियर क्लियर होती जाती है। ठीक है, डे बाय डे जितना जितना हमारा उपयोग वहाँ लगता है, उसकी एक क्लियर पिक्चर आने लगती है। और जब क्लियर पिक्चर होती है क्षण भर को, तो अपने को उसकी भाव भासना क्लियर होती है, एक इमेजिनेशन। ठीक है ना? तो वहाँ जीव का एक क्षण भर को दुख मिटता है, क्योंकि जितनी आकुलता थी इसको वो आकुलता शांत होती है। तो उस काल में ही वो सम्यक दर्शन भी होता है। ठीक है, यद्यपि यह आता है कि प्रथम बार जो सम्यक दर्शन होता है वो ध्यान के काल में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान का काल क्या? अब ध्यान तो कहा कि जो उत्तम सहनन वाले हैं, ठीक है, उनके ध्यान होता है। तो वो ध्यान कौन सा है कि जिसके फल में मोक्ष होता है, ऐसा ध्यान, जो साक्षात मोक्ष को प्राप्त कराए, ऐसा ध्यान, उसका निषेध है, वो अभी नहीं हो सकता। लेकिन अपनी अपनी भूमिका प्रमाण, अपनी योग्यता प्रमाण सबको ध्यान हो सकता है, चौथे गुण स्थान वाले को भी, पांचवें वाले को भी। बस उसकी गहराई और समय वो बढ़ता जाता है गुण स्थान के हिसाब से। ठीक है ना? तो आप अनुभव कीजिएगा कि जब आप स्वाध्याय करते हैं गहराई से, और जब आपकी विचारणा चलती है, तब आपको और कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, कहीं और अपना उपयोग नहीं जाता। समझ में है? इससे बढ़िया ध्यान क्या होगा? इसीलिए स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है। और ध्यान की सिद्धि भी स्वाध्याय से सहज होती है, कि अगर आप अच्छा स्वाध्याय करते हैं तो दिन में आप बैठे भी होंगे ना कहीं, तो आप बैठे बैठे भी आपके उपयोग में कैलकुलेशन चलती रहेगी। भैया ने असंख्यात भाग प्रमाण किया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ये बताया, फिर वो बताया। तो उपयोग जहाँ उसमें लगता है, तो एक तो कषाएं वहाँ बिल्कुल मंद होती हैं, तो निराकुलता का भाव होता है, क्योंकि राग द्वेष पे अपना उपयोग नहीं है कहीं भी। ठीक है ना? तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि स्वाध्याय को कम नहीं समझना चाहिए। इसकी जो भाव भासना है, कि अगर भाव भासना में अपना उपयोग जाता है तो उसकी यथार्थ प्रतीति भीतर में बनती है। और बाह्य चिन्ह तो बताएं, प्रशम, संवेग, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। आस्तिक्य, अनुकंपा। तो देखो, अब अपने अंदर देखो क्या ये लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। आस्तिक्य माने भगवान ने जो तत्व ज्ञान बताया है, अपने को उसकी भाव भासना, अपने को उसकी हुंकार लगती है कि नहीं लगती है कि हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल भले ही अभी हम उस 100। मार्ग पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, वो भी अपनी कमजोरी दिखती है, लेकिन मार्ग तो यही 100% है। ठीक होता है भैया। ये तो हाँ, मतलब जगह जगह, क्षण क्षण में, दिन में कितनी कितनी बार, अरे ये सच है, सच है, जो भगवान ने बताया यही सच है। तो अगर हमें हमें प्रतीति बन रही है, तो आप ही बताओ इससे अलग और कौन सी प्रतीति चाहते हो? तत्वार्थ की प्रतीति, इसी का तो नाम है, और प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? अब उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे
गुण स्थान बढ़ने पर उसकी गहराई बढ़ती है, उपयोग की स्थिरता बढ़ती है, माने उसकी टाइमिंग बढ़ती है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा है कि वास्तव में जिनको सर्वज्ञ भगवान उनके द्वारा बताया गया आगम और निर्ग्रंथ गुरुओं की श्रद्धा है, तो उनको मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकते हैं? वो सिद्ध भी किया है कि अनंत देव आदि की श्रद्धा भी उसी को होती है कि यथार्थ में जिसको सात तत्व की श्रद्धा है कि अनंत देव कौन है, मोक्ष तत्व है, गुरु कौन है कि संवर निर्जरा तत्व हैं। समझ में आया? और जिन्हें ये रागादि भाव दुख रूप दिखते हैं, यानी आश्रव बंध दुखकार है, ऐसी उसको प्रतीति है ना। वो तो किसी कारणवशात कमजोरी के कारण, कर्म के उदय के निमित्त से, पुरुषार्थ की कमजोरी से वहां उसकी स्थिरता नहीं बनती, लेकिन जचती तो यही बात है। बिल्कुल जचती है तो वो धीरे धीरे भीतर में उसका पुरुषार्थ चलता है। जो शेष कषाय हैं वो गलती है, कषायों के गलने से उसकी स्थिरता बढ़ती है। जैसा श्रद्धांत था अब वो आचरण में भी परिलक्षित, प्रतिबिंबित होने लगता है। समझ में आया ना? देखो, हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि है, हम शास्त्र के द्वारा इसका अनुमान कर सकते हैं बस। लेकिन अगर जिसने शास्त्र ना पढ़े हों लेकिन सामान्य बात समझकर भी उसको अगर भाव भासना बनती है तो वो ये नहीं पता लगा पाएगा कि मेरे को ये है या नहीं है। जैसे अभी आपको शुगर हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इतनी डिग्री शुगर है, तो उतनी डिग्री शुगर है ना। उसके लिए तो आपको वो लैब टेस्टिंग चाहिए, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। इसी प्रकार हम सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, ये तो सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात है, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन उस संबंधी आनंद, उतनी निराकुलता कि हम अपने भय को 1 मिनट में मिटा पाते हैं ना। जब हम वस्तु स्वरूप का विचार सोचते हैं तो समझ में आता है भय तो हो रहा है, लेकिन ये भय भी सिर्फ अपनी पुरुषार्थ कषाय की इच्छा से है। वस्तु स्वरूप में भयभीत होने की गुंजाइश नहीं है, कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी कषाय शेष हैं, इसलिए भयभीत होते हैं। लेकिन यथार्थ प्रतीति तो बनी है ना कि भय का कारण कोई दूसरा नहीं है, ये मेरी स्वयं की कमजोरी वाह है ना। तो यही तो सम्यक श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और उसके साथ चूंकि अनंतानुबंधी चली गई, इसलिए आंशिक अशुद्धि जाने से तत्संबंधी चारित्र कहो तो कह लो, लेकिन उसको जिनागम चारित्र कहता नहीं। चारित्र तो हम देश चारित्र अथवा सकल चारित्र प्रकट होने पर ही चारित्र कहा जाता है, ठीक है ना। जो अनंतानुबंधी है वो द्विघाती प्रकृति है, वो सम्यक्त्व की भी घातक है और चारित्र की भी घातक है। लेकिन उसके जाने पर भी जिनागम चारित्र प्रकट हुआ कहता नहीं, क्योंकि उसमें दोष खड़ा होता है, क्योंकि बाहर में कोई परिवर्तन तो दिखता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अनंतानुबंधी जाने पे भी बहुत बड़ा क्लेश दूर हुआ है। देखो कैसे हुआ है। जैसे बेटी अपनी ब्याह लायक हो गई, अब हम उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं, ठीक है। अब रिश्ता नहीं मिल रहा, बात नहीं बन रही, लेकिन अब रिश्ता मिल गया, बात बन गई, तो हम निर्भर हो जाते हैं कि चलो जी काम निपटा, ठीक है। यद्यपि अब तो काम निपटा नहीं, अब काम स्टार्ट हुआ। अब आपको खरीदारी करनी है ना। कितने सारे काम सिर पे दिखाई देते हैं, बैंक्वेट हॉल बुक करना है, हलवाई करना है, कपड़े लाने हैं, ज्वेलरी लानी है, फोटोग्राफर करना है, ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करनी है। तो रिश्ता मिलने पर काम निमट गया कि काम चालू हो गया। एक दृष्टि में निमट गया, वो काम तो फिर ऐसा लगता है ये तो कुछ काम थोड़ी है, हाँ, ये तो बस जरा सी वो है, पूरा करना है बस। यानी वो अनंत आकुलता मिट गई कि अभी निर्णय नहीं हो रहा था कि इस बच्चे का रिश्ता कहाँ करें। चप्पलें घिस रहे थे, रातों की नींदें उड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो वो पहले जो नींदें उड़ी हुई थी वो इसलिए कि ना जाने क्या होगा, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया कहीं उम्र ना निकल जाए,
पता नहीं इसकी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, है ना। आजकल घर घर की यही कहानी है, क्योंकि समय इतना खराब आ गया है, कोई किसी का विश्वास नहीं करता, इसलिए कोई किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ता। हमसे भी कोई कहता है ना, हम भी इन चक्करों में नहीं पड़ते कि भाई आजकल किसी का नहीं कह सकते कि कौन कैसा है। भले ही हमारे पड़ोस में रहता हो, रोज हमसे जय जिनेंद्र करता हो, पूजा प्रक्षाल में भी आता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कौन कैसा है। समझ में है ना, बड़ा छल चल रहा है आजकल। ये जब ब्याह लायक होते हैं तो ये सब काम चालू हो जाते हैं, मंदिर में आना, प्रक्षाल में आना, स्वाध्याय में बैठना, ठीक है, सबसे मिलजुल के चलना, दान आदि करना, ये बड़े बड़े काम। और फिर कोई सेठ फंस जाता है तो फिर असली रंग बाद में निकल के आते हैं। तो लोग बाग कान पकड़ लेते हैं अब अपने, कि कोई पक्का अच्छा भी होगा ना, अपनी रिश्तेदारी का भी नहीं बताऊंगा, कहूँगा भैया आप जानो वो जानो, देख लो, शिनाख्त कर लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि जूते मुझे पड़ेंगे फिर। समझ में आया। तो इसलिए आज ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अच्छे अच्छे सेठों के बच्चे बैठे हैं, वो कहते हैं साहब कोई रिश्ता हो तो बताना। हमने कहा साहब आपको क्या कमी है, इतना बड़ा काम धंधा आपका सब कुछ है, लेकिन वो भी हैरान परेशान है। खैर, हम बात क्या कह रहे थे कि अब जो हैरानी परेशानी थी वो मिट गई, बहुत सारी बोझा उतर गया, लेकिन अब जो बचा है काम तो बहुत है कि भाई बैंकट करो, हलवाई करो, ये करो वो करो, लेकिन फिर भी उस टेंशन के सामने ये वाली टेंशन कुछ भी नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है आपको। तो उसी प्रकार जब तक जीव को तत्व का श्रद्धान नहीं है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, तो ये महाआकुलित है विपरीत श्रद्धा के कारण। अब श्रद्धान तो ठीक हो गया, लेकिन अभी कषाय हैं, ठीक है, भयभीत तो अभी भी होता है, विषयों की वांछा तो अभी भी है, इंद्रिय सुख की तो इच्छा अभी भी होती है, इसको काम धंधा दुकान पैसा जोड़ना सब अभी अभी इसको अच्छा लगता है, खाना पहना सब घूमना फिरना। लेकिन जब कभी ये फुर्सत के क्षणों में होता है तो इसको उसकी असारता बराबर ख्याल में आती है, और भीतर में प्रतीति भी बनी हुई है, तो समय समय पर अपनी उस परिणति को माने उसकी निंदा भी करता है कि क्या यार तुम सब समझते हो कि विषयों में सुख नहीं है, फिर विषयों में दौड़ रहे हो। तो एक द्वंद्व चलता है, समझ में आया। तो अब उसका असली काम प्रारंभ हो गया, अब वो अपने उस चारित्र उस जैसा स्वरूप समझ में आया, उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए, स्वरूप की स्थिरता के लिए अब काम चालू होता है। मोक्ष मार्ग का उद्घाटन सम्यक दर्शन से होता है। कहाँ लिखा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा। समझ में आया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, वहां से तो मोक्ष का शिलान्यास हुआ है, अब बिल्डिंग बनानी है। समझ में आया कि जो स्वच्छंदी होते हैं वो कहते हैं भाई साहब हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हमारा तो काम निमट गया। लेकिन असली सम्यक दृष्टि वो है जिसको ये लगता है कि अब तो भाई साहब काम चालू किया है, अब तो मेरा एडमिशन हुआ है ना। तो ये उसकी पहचान का चिन्ह है, जिसको ये लगता है अरे हम तो ज्ञानी, हम तो सब कुछ हो गया हमारा, तो इसका मतलब वो अज्ञानी है। समझ में आया। और जो वास्तव में ज्ञानी होता है उसको सही विवेक होता है कि अभी तो मुझ में बहुत दोष हैं, अपने दोषों को मिटाना है और अपने गुणों को प्रकट करना है, उसको काम दिखता है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो क्या कहता है, अरे साहब पापा क्या पढ़ूं, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पेपर के टाइम तक भी उनको दिखता रहता है कि अरे वो एक फार्मूला छूट गया, अरे एक वो छूट गया, उसको तो काम का पता ही नहीं है सच में। जो कॉपी किताब खोल के देखता है ना उसको दिखता है कि अभी बहुत कुछ है करने के लिए, जो कॉपी किताब खोल के ही नहीं देखता वो कहता है पापा सब कुछ आता है, कुछ नहीं ऐसा। समझ में आया। तो अज्ञानी को तो पता ही नहीं है कि काम है क्या, उसको लगता है अरे साहब हमने शास्त्र पढ़ लिया हमारा काम हो गया। और ज्ञानी को एक्चुअल में पता चला कि अरे मेरा स्वरूप तो ऐसा है,
और मैंने क्या दुर्गति बना रखी है, तो अब उसको दिखता है कि मेरे पास बहुत वर्क है, मेरे पास टाइम वेस्टिंग के लिए कोई टाइम नहीं है किसी से फालतू, है ना। उसे अपने स्वरूप इसको ही पहचानने के लिए, प्रकट करने के लिए निरंतर भावना चलती है। देखो अब ये विषय छिड़ गया है तो मैं कह देता हूँ। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक पॉपडम होता है ना, पॉपडम, जैसे अन्य मतियों में होता है कि एक ही हो सकते हैं ईश्वर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, एक ही ज्ञानी पुरुष हो सकता है, कोई दूसरा ज्ञानी हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ऐसा दिखाते हैं कि साहब हमें तो प्रभु के दर्शन हुए, कि कैसे थे प्रभु, कि ऐसे थे वैसे थे, ये थे वो थे। और कोई कहे कि साहब हमको भी हुए हैं, तो हम जानबूझ के ऐसी कंडीशन बताएंगे कि ऐसा दिखा कि नहीं साहब, अरे जा तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। समझ में आया? क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि इसको भी प्रभु के दर्शन हो गए, तो हमें जो दुनिया मानती है भगत जी, फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी? समझ में आया? जबकि ये मार्ग कैसा है, जिन मार्ग के यहाँ एक नहीं होते भगवान, यहाँ अनंत होते हैं। यहाँ प्रत्येक जीव भगवान बनने की सामर्थ्य लिए हुए है, उसको पहचाने तो भगवान बन सकता है। यहाँ कोई जेलेसी का मार्ग नहीं है कि भगवान कहें कि हम भगवान हैं, हम भगवान रहेंगे, तुम भक्त हो तुम भक्त रहना। अपने जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ तो भगवान कहते हैं कि हम भगवान जैसे बने, भैया ये रही विधि। प्रवचन सार की गाथा है, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। विधि का मतलब कर्म भी होता है, विधि का मतलब प्रोसीजर भी होता है। विधि नष्ट कीने जिस विधि, विधि माने कर्मों को जिस तरीके से नष्ट किया, सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। विधि माने प्रकार। तो हमारे भगवान तो ऐसे हैं। लौकिक में क्या होता है कि सब लोग अपना बिजनेस का सीक्रेट छुपाते हैं कि साहब कैसे आप 4 साल में इतने बड़े सेठ बन गए, तो बताते नहीं हैं। लेकिन ये मार्ग ऐसा सुंदर है कि जितने ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, जो उनके पास मार्ग है, वो मार्ग उस जगत को बताते हैं कि देखो साहब हमारा धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और इससे हम माला माल हो गए, तुम भी इस धंधे में आ जाओ, तुम भी माला माल हो जाओगे, बहुत प्रॉफिट का काम है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। वो क्या कहते हैं, अरे तुम्हें हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो जेलिसी फील करते हैं, क्योंकि अगर ये ज्ञानी हो गया तो इसको जरूर पता लग जाएगा कि मैं अज्ञानी हूँ। समझ में है ना? जैसे अन्य मतियों में जो पंडे वंडे होते हैं वो ऐसी बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ज्ञानी हो गया। तो उन्होंने उसे इतना हुआ बना दिया कि सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज़ है कि जीव को लगने लगा कि साहब ये तो भैया हमें हो ही नहीं सकता। ठीक है। अरे जब एक पशु को हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? चिड़िया को हो सकता है, वो हाथी को हो सकता है, वो सिंह क्रूर पशु को हो सकता है, हम तो इतने क्रूर भी नहीं हैं, हमें नहीं हो सकता। अरे शर्त ये कहिए, सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, सारी क्वालिटी है और तत्व की बात भी अच्छी लगती है, फिर अपने को क्यों मिथ्या दृष्टि कहते हो? समझ में आया ना? ठीक है, अपने को सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट भी नहीं है। आज आपने मॉरल बूस्ट कर दिया आज आपने। नहीं, सच्चाई है भाभी जी। ये तो क्या है कि गलत बात है। देखो फिर इस पर चर्चा करेंगे कभी फिर कि सम्यक दर्शन क्या होता है, कि किसी भी चीज के बारे में जो सच्ची समझ है वो सम्यक दर्शन होता है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में 7 तत्व संबंधी सच्ची समझ, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि रागादि भाव दुख रूप हैं, ऐसा भाव भाषित होता है, तो ये सच्ची समझ है। लेकिन हम तोलने किस चीज से लगते हैं कि आपने राग छोड़ा कितना, कि इससे प्रतीति का तोल नहीं है, लेकिन उसको अंदर में
छोड़ने की ललक है कि नहीं है। एक तो व्यक्ति ऐसा कि स्वच्छंदी हो गया, अरे साहब राग से तो भिन्न ही हूं, उसकी यहाँ बात नहीं है। जिसको ये राग अपना दोष दिखने लगा, जिसको वाकई में लगता है राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीतराग भेंट्यो अबे, मेटो राग कुटे। जिसको ऐसा लगता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो और क्या है। यही तो उसकी सच्ची समझ है कि रागादि हैं, दुख रूप हैं, ठीक है ना, उसको हे लग रहे हैं। अब हमें अपने माथे पे सम्यक दृष्टि का भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना, लेकिन मिथ्या दृष्टि का भी नहीं लगाना। समझ में आया? जी भैया। हाँ। तो इसलिए कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। देखो चौथे गुण स्थान में इतनी एकाग्रता नहीं होती कि जैसा हम दिखाना चाहते हैं। माने अगर कोई ज्ञानी अपने आप को बनेगा तो वो ज्ञानी ये दिखाएगा सामने वालों को कि साहब मैं बहुत लंबे ध्यान में बैठ जाता हूँ। लेकिन आप ये बताओ क्या इस चौथे गुण स्थान की भूमिका में उतनी ध्यान की स्थिरता नहीं हो सकती? समझ में आया? तो होता क्या है कि वो कोई ना कोई कषाय काम करती है उसमें। अगर ये जीव सहज रहे, ठीक है ना, जो पॉसिबल है जिस भूमिका में, वो तो ठीक है। बाकी नाटक नौटंकी तो कोई भी कितनी भी करे, मिथ्या दृष्टि भी करे, लंबा तिलक, माधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। तो हमें कोई ज्ञानी पने का सर्टिफिकेट ना चाहिए, ठीक है, ना किसी को देना है, ना उसकी जरूरत। आपको मार्ग दिख रहा है, आपके हाथ में टॉर्च है, आपको अब रास्ता दिख रहा है, अब आपको चलना है। रास्ता दिख रहा है ना, तो चलो बस। किसी से हमें क्या क्लैरिफाई कराना है उसको, हमें कोई सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, राग दुख रूप है और राग का अभाव सुख रूप है। इच्छाएं आकुलता रूप है, दुख का कारण है। इच्छाओं का अभाव सुख का कारण है। बस इस पे वर्क करना है अपने को, ठीक है ना। जिस प्रकार अपने रागादि को मिटाने का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी ने लिखा 7वें अध्याय में, क्या जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है, रागादिक मिटाने का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है, और रागादिक का मेटना सो सम्यक चारित्र है। इतनी सी बात है। और एक ही गुण स्थान में बहुत वेरिएशन भी होते हैं कि इसी गुण स्थान में कोई ऐसा भी दिख सकता है त्यागी, वो सफेद धोती दुपट्टा पहने। चौथे गुण स्थान में कोई ऐसा भी दिख सकता है सूट बूट पहने। चौथे गुण स्थान में कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक समय भोजन करे। चौथे गुण स्थान में ऐसा भी दिख सकता है कोई 4 समय भोजन करे। समझ में आया? वो वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन उससे सम्यक दर्शन का तोल नहीं है। हाँ, 4 दफा भोजन करता है, लेकिन अंदर में सोचता है ये बहुत बढ़िया है कि एक ही बार भोजन खा के निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। उसको हे नहीं कहता, उसको वो बाहर का चारित्र बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसके ज्ञान में पूरा विज्ञान है कि एक बार भोजन करने के बाद आप फ्री हो गए, निराकुल हो गए, और निराकुलता का नाम सुख है। आप निर्विकल्प हो गए ना, और हमें 4 बार विकल्प करना पड़ रहा है, तो ये आकुलता है। तो उसका श्रद्धांत सही है, सम्यक है। लेकिन जो किसी वैरागी को, वीतरागी को, अथवा कोई संयम पालता उसको देख के चिढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसको संयम अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो भैया जिनागम के हिसाब से अपने को मिलाए चले जाओ। इतना तो हो सकता है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, लेकिन दिशा अगर ठीक है, समझ ठीक है। देखो सही दिशा का ज्ञान होना, सच्ची समझ होना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उस पर जो चलना है, ठीक है, वो चारित्र नाम